देखो बच्चों, ये पढ़ेंगे एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट। ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करने जा रहे हैं, एक ही वीडियो लेक्चर में इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखिए, हम देखते हैं बच्चों फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें हमें मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वर्नियर कैलिपर से हम मेज़रमेंट करते हैं बहुत छोटी डिस्टेंसेस, है ना। स्क्रू गेज है ये वाला, ये स्क्रू गेज है, स्क्रू गेज से भी कुछ चीज़ें हम मेज़र करते हैं। जैसे वायर की, हमें बहुत पतला सा वायर है, उसका डायमीटर हमें मेज़र करना है, स्क्रू गेज यूज़ करते हैं, है ना। ये क्या है, ये आपका ज्योमेट्रिकल स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है ये वाला। इससे भी आपने देखा, इसको हम यूज़ करते हैं जनरली लाइंस ड्रॉ करने के लिए, लाइंस की लेंथ मेज़र करने के लिए। और एमीटर, एम्पियर मीटर, एमीटर, इससे हम करंट मेज़र करते हैं, ये आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, जाते होंगे आप लैब में। ऐसे ही है वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर भी वोल्टेज नापने के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं बच्चों, लेकिन जब हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं तो हमसे इनसे मेज़रमेंट करने में कुछ एरर आती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनकी वजह से कुछ एरर आती हैं, सही से मेज़र नहीं कर रहे हैं, या कुछ अदर फिज़िकल पैरामीटर्स में वेरिएशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एरर्स आ सकती हैं। तो इन एरर्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जब इनसे हम मेज़रमेंट करते हैं तो कैसे एरर्स आती हैं, है ना। तो देखो, पहले देख लेते हैं कि एरर है क्या, एक्चुअल में एरर हम किसको बोल रहे हैं। एरर का मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। कोई वैल्यू हमने मेज़र की, है ना, मेज़र करके कोई वैल्यू आ जाएगी और उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता, सपोज ये 10 सेंटीमीटर मेज़र की हमने, पहले फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट किया, इसने हमें रीडिंग दी बच्चों 9.8 सेंटीमीटर। फिर हमने मेज़रमेंट किया बच्चों सेकेंड इंस्ट्रूमेंट से, देखा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट से, फिर देखा मेज़र करके, या इसी इंस्ट्रूमेंट से, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से सेकेंड टाइम मेज़रमेंट करके देखा। एक बार मेज़र किया उसी को 9.8 रीडिंग आई, दूसरी बार हमने मेज़रमेंट किया 10.1 सेंटीमीटर रीडिंग आई। मतलब हर बार हमसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है मेज़र करने में, कुछ कमी रही है मेज़रमेंट करने में, है ना। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि 10 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू है ना, 10 सेंटीमीटर एक्चुअल वैल्यू है, और हमने मेज़रमेंट किए वो अलग अलग वैल्यू आई हैं। तो सबसे ज़्यादा क्लोज कौन है 10 सेंटीमीटर के, कौन सी रीडिंग सबसे ज़्यादा क्लोज है। देखो कौन सी सबसे ज़्यादा क्लोज है भाई, ये वाली ज़्यादा क्लोज है, मतलब इसमें एरर कम है ना, इसमें ये ज़्यादा डिफरेंस है इसका। तो ट्रू वैल्यू से जो डिफरेंस है इस वाली मेज़रमेंट का, ये बच्चों 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ना, 0.2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। इसमें एरर हुई 0.2 सेंटीमीटर, मतलब डिफरेंस को एरर बोल रहे हैं हम। तो बच्चों इस वाली रीडिंग से देखिए आप एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, एक्चुअल रीडिंग और मेजर्ड वैल्यू के बीच में। एक्चुअल वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, मेजर्ड वैल्यू 10.1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर डिफरेंस है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसमें एरर है, सेकंड वाली रीडिंग में एरर है 0.1 सेंटीमीटर, और फर्स्ट वाली रीडिंग में क्या एरर थी 0.2 सेंटीमीटर। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में डिफरेंस को ही हम एरर बोल रहे हैं बच्चों। अगर हम बोल रहे हैं कि ज़्यादा एरर है, इसका मतलब डिफरेंस ज़्यादा है। हम बोल रहे हैं एरर कम है, तो इसका मतलब डिफरेंस फिर कम है। जंखना ने सही बताया था 0.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाले अब देखिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी ऑफ ए मेजरमेंट इज़ ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। एक्यूरेसी बच्चों जिसमें एरर कम है उसी वाली रीडिंग को हम बोलते हैं कि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। मतलब जो वैल्यू या जो मेज़रमेंट ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होती है, हम उसको बोलते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है इन दोनों में से, देखो 9.8 और 10.1 में कौन ज़्यादा एक्यूरेट है, किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा, सेकंड वाले की एक्यूरेसी ज़्यादा, 10.1 की। बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे। तो एक्यूरेसी अगर हम कह रहे हैं किसी मेज़रमेंट की एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो जो मेज़रमेंट हमने किया है वो ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे, मेज़रमेंट बहुत ज़्यादा क्लोज है अगर हम कह रहे हैं एक्यूरेसी ज़्यादा। और अगर हम कह रहे हैं एरर ज़्यादा है, एरर इज़ मोर, तो इसका मतलब होता है कि ट्रू वैल्यू का डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, अब देखो भाई नेक्स्ट बात करते हैं प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स का प्रिसिशन क्या होता है। देखो भाई बच्चों, इनसे मैंने एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर,
कि मेज़रमेंट बाय वर्नियर कैलिपर्स देखी होगी सभी बच्चों ने। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं देखो, लेकिन हमारे जो प्रैक्टिकल सिलेबस में है एक तो ये है वर्नियर कैलिपर्स, दूसरा स्क्रू गेज है। तो वर्नियर कैलिपर्स की वीडियो आप देखें और जब स्कूल आएंगे तब हम इसके एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसको देख कर आएंगे मेथड क्या है। लेकिन यहाँ मेथड पर नहीं जा रहे हैं हम, बस आपको दिखाया है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है बच्चों हमारा वर्नियर कैलिपर्स, इसके लिए लीस्ट काउंट पता है कितनी होती है? इसके लिए लीस्ट काउंट होती है 0.01 सेंटीमीटर। मतलब मिनिमम इतनी वैल्यू मेज़र कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर इतनी वैल्यू मेज़र कर सकता है। और इससे जो मेज़र्ड वैल्यूज़ हैं वो कैसी होती है? देखो डेसिमल के 2 प्लेस तक है, देखो ये है ना, ये डेसिमल के 2 प्लेस तक है। तो इससे जो मेज़र्ड वैल्यूज़ हैं आप देखेंगे इस टाइप से होंगी, कुछ 2.35 सेंटीमीटर या 5.62 सेंटीमीटर। मतलब ये डेसिमल के 2 प्लेस तक आपको मेज़र करके बताएगा सेंटीमीटर में, है ना। अब देखते हैं ये स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज से अगर ध्यान दें तो इसकी लीस्ट काउंट होती है डेसिमल के 3 प्लेस तक। सेंटीमीटर में देखो 0.001 सेंटीमीटर, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ये मेज़रमेंट करके बताता है। अगर सेंटीमीटर में देख रहे हैं, है ना, तो इससे मेज़रमेंट कुछ इस टाइप से होगा 1.235 सेंटीमीटर या 0.276 सेंटीमीटर। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक नाप सकता है। और अगर आप देखें अपना जो सेंटीमीटर स्केल है, जो ज्योमेट्री में सेंटीमीटर स्केल होता है, उसकी लीस्ट काउंट होती है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर। और ये कैसे मेज़रमेंट कर सकता है? ये मेज़रमेंट करके बता सकता है जैसे 1.5 सेंटीमीटर डेसिमल के 1 प्लेस तक सेंटीमीटर में, 2.3 सेंटीमीटर या अदर वैल्यूज़ हो सकते हैं जैसे 5.2 सेंटीमीटर, है ना। तो बच्चों जो स्केल डेसिमल के ज़्यादा प्लेसेस तक मेज़रमेंट कर सकता है, इसका मतलब उसका प्रिसिशन ज़्यादा है, उसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है। जैसे यहाँ लिखा ना, प्रिसिशन टेल्स अस टू व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज़ मेजर्ड। जो क्वांटिटी मेज़र की गई है वो किस रिजोल्यूशन तक मेज़र की गई है। तो देखो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेज़रमेंट हो रहा था यहाँ, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक ये मेज़र करके बता रहा, और ये 1 डेसिमल प्लेस तक ही मेज़रमेंट करके बता रहा। तीनों की यूनिट सेम है देखो, तब कंपेयर कर रहे हैं यूनिट सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो बच्चों जो ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस तक मेज़र कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, उसकी प्रिसिशन हम बोलते हैं इसका प्रिसिशन ज़्यादा है, या इसको रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं हम कि इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है। देखो ये 1.2 तक नाप रहा है ना। अब जैसे इसी वाले मेज़रमेंट की बात करूं, अगर इसी को मैं सेंटीमीटर स्केल से नापता, पता वो क्या बताता? वो बताता है इसको 1.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्केल केवल इतनी रीडिंग आपको ये बताता। और अगर हम इसको वर्नियर कैलिपर्स से देख रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर्स बताता है इसमें 1.23 सेंटीमीटर, इसको मेज़रमेंट करके वर्नियर कैलिपर्स ये रीडिंग बताता है ना। और अगर स्क्रू गेज से देख रहे हैं तो स्क्रू गेज क्या रीडिंग बता रहा है? 1.235 सेंटीमीटर। तो किसका रिजोल्यूशन ज़्यादा है बताओ ज़रा, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, थर्ड वाले का ज़्यादा है। मतलब स्क्रू गेज का रिजोल्यूशन इन तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे ज़्यादा है, इसकी प्रिसिशन ज़्यादा है ना। तो अब देखो एक चीज़ और मुझे बताएं, ये तीनों रीडिंग्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, आप मुझे इनमें भी बता सकते हैं सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सी है इनमें से? एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा किसकी है? कौन सी सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है? थर्ड वाली सबसे ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है बेटा। जो एक्यूरेसी है ना वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करती है कि हम मेज़रमेंट सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट तो कैपेबल है, देखो कितना ज़्यादा रिजोल्यूशन है, ये इंस्ट्रूमेंट तो कैपेबल है, लेकिन हमसे अगर सही यूज़ करना ही नहीं आ रहा तो ये गलत हो जाएगा, फिर एरर ज़्यादा हो जाएगी इससे भी। तो बच्चों एरर और प्रिसिशन दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ऐसा हम कभी भी नहीं समझेंगे कि अगर प्रिसिशन ज़्यादा है तो एरर भी जो है कम होगी, क्योंकि एरर अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। जैसे इसका एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, देखो ये लिखा है मैंने, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। जैसे ट्रू वैल्यू यहाँ पर बताएगी आपको 10 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। ट्रू वैल्यू हमने बताई है बच्चों 10 सेंटीमीटर। मेज़रमेंट बाय फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट अगर देखें तो उसने मेज़र किया इसको 9.75 सेंटीमीटर। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट हमने लिया, उससे मेज़रमेंट किया 9.9 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखिए फर्स्ट वाले का डिफरेंस ज़्यादा है 10 से, देखो ये इसका डिफरेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें एरर ज़्यादा है लेकिन प्रिसिशन हाई है। और अगर इसको देख रहे हैं 9.9 को, ये ट्रू वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये बहुत ज़्यादा क्लोज है ट्रू वैल्यू के, है ना।
उससे ज़्यादा क्लोज है, 9.2 9.75 से तो ज़्यादा क्लोज है। तो बच्चों सेकंड वाली मेज़रमेंट ये ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन ये वाले ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, ये प्रिसाइज ज़्यादा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन ज़्यादा होते हुए भी एरर ज़्यादा है, ऐसा पॉसिबल है, ये ध्यान रखेंगे सभी। टाइप्स ऑफ एरर्स इन मेज़रमेंट। देखो बच्चों मेज़रमेंट में जो एरर्स हैं वो मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, एक सिस्टमेटिक एरर और दूसरी रैंडम एरर। ये आपके सामने मैंने एक ये डायग्राम में शो किया है, दिख रहा होगा सभी को। देखो सिस्टमेटिक एरर कौन सी होती है, और दिख गया सबको, हाँ अब सबके पास पहुंच गई स्लाइड। सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, 2 टाइप के एरर। पहले हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। बच्चों सिस्टमेटिक एरर्स आर दोज एरर्स दैट टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एरर कुछ इस टाइप के एरर्स हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में हो पाते हैं। किसी एक इंस्ट्रूमेंट से अगर एरर देख रहे हो, अगर वो सिस्टम की एरर है तो हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो वो इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू से ज़्यादा ही मेज़रमेंट कर करके बताएगा बार बार, और या फिर ट्रू वैल्यू से कम मेज़रमेंट करके बताएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव होने का ये मतलब है। जैसे ये फर्स्ट वाला एमीटर देखिए आप, इस फर्स्ट वाले एमीटर में आप देख रहे हैं कोई भी हमने करंट फ्लो नहीं कराई, फिर भी जो निडल है वो 0 से भी पीछे है। देखो 0 से भी पीछे है ना, पीछे 0 से भी, तो ये 0 को भी माइनस में रीडिंग दे रहा है, मतलब जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए उससे भी कम मेज़रमेंट कर रहा है ना। ये नेगेटिव 0 एरर कहलाती है। तो ये हमेशा जो भी आप रीडिंग लोगे इस वाले इंस्ट्रूमेंट से वो हमेशा कम बताएगा। जैसे ये 4 शो कर रहा है, तो जो एक्चुअल में 4 एम्पियर नहीं है करंट, 4 से ज़्यादा करंट है ना। जिससे एक्चुअल में ये 5 एम्पियर दे रहा है आपको रीडिंग, आपने देखा किसी टाइम पर 5 एम्पियर रीडिंग दे रहा है, तो एक्चुअल रीडिंग 5 एम्पियर नहीं है, 5 एम्पियर से ज़्यादा होगी, क्योंकि ये हमेशा कम बता रहा है। स्टार्टिंग में देख लिया हमने, यहाँ पर देखो 0 को भी नेगेटिव बता रहा है, इसका मतलब 0 से कम रीडिंग दे रहा है। इस वाले को देखिए, ये वाला एमीटर देखो, इसमें ये इस पर कोई करंट हमने फ्लो नहीं करा रखी, लेकिन इसकी नीडल फिर भी 0 से आगे है। कितनी आगे है? 1 तक देखो, 0 से 1 एम्पियर तक 10 पार्टीशन कर रखे हैं। इसका मतलब 1 पार्टीशन 0.1 एम्पियर का है, और ये 2 पार्टीशन शो कर रहा है, इसका मतलब 0.2 एम्पियर ये इस टाइम शो कर रहा है। अपर स्केल के अकॉर्डिंग, ऊपर वाले स्केल को अगर हम पढ़ रहे हैं, है ना, वो अपर स्केल के अकॉर्डिंग अगर हमने सेट किया हुआ है ना इसको, तो इसके अकॉर्डिंग 0.2 एम्पियर की एरर बता रहा है। और ये पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर नहीं है ना। 0 से आगे है ना नीडल, पॉजिटिव एरर, और ये 0 से पीछे थी लेफ्ट साइड वाले में, ये नेगेटिव एरर है। तो सब बच्चे समझ रहे हैं। सिस्टमेटिक एरर कौन सी एरर होती है? जो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो सकती हैं, या तो ज़्यादा मेजरमेंट करके बता रहा हो इंस्ट्रूमेंट, या कम मेज़र करके बता रहा हो, वो वाली एरर सिस्टमेटिक एरर्स कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको, 0 एरर्स के एग्जांपल दिए मैंने, ये दोनों एमीटर के। एक बार लेफ़्ट वाले में नेगेटिव 0 एरर और राइट वाले में पॉजिटिव 0 एरर। अब देखिए सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स के कुछ यहाँ पर सोर्सेज आपको दिखाए गए। देखो पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट में ही कोई एरर जैसा अभी देखा था हमने। सेकंड हो सकता है इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, आपसे एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं आता है ना, आप इम्परफेक्ट हो मेजरमेंट करने के लिए। या थर्ड है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर आपकी खुद ही कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिसकी वजह से एरर आ जाती है। अब देखते हैं इसको आगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर कौन सी होती है? These are the errors that arise from the errors due to imperfect design or calibration of the measuring instrument. measuring instrument में देख, जैसे हम नंबरिंग होती है ना, उस पर स्केल प्रिंटेड होता है, वो अगर आपने सही प्रिंट नहीं किया है, उसके कैलिब्रेशन में एरर है, तो हमेशा एररफुली रीडिंग देगा। और हमेशा अगर आपने उसको एक्सटेंड करके प्रिंट कर दिया तो ज़्यादा ही रीडिंग दे रहा होगा या कम रीडिंग दे रहा होगा, है ना। इस टाइप से कुछ हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल है 0 एरर, अभी डिस्कस किया था हमने 0 एरर इन इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ग्रेजुएशंस ऑफ थर्मोमीटर मे बी इनएडिक्वेटली कैलिब्रेटेड। एक टेम्परेचर स्केल है और उसमें जो एरर है, उसका जो स्केल है वो सही प्रिंटेड नहीं है, तो ऐसा हो सकता है किसी टाइम पर
कि वो रीडिंग दे रहा हो 104, मतलब 104 डिग्री सेल्सियस रीडिंग दे रहा हो बॉइलिंग पॉइंट पर, एसटीपी पर, जबकि ये कितनी होनी चाहिए एक्चुअल में, तो 100 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, लेकिन वो रीडिंग दे रहा हो सकता है 104 डिग्री सेल्सियस दे रहा हो। जैसे ये स्केल है, हमने एक कंपनी से स्केल ख़रीदा, ये ऊपर वाला, ये बिल्कुल सही है, सपोज कर रहे हैं ना, सही तो कोई सा नहीं है, दोनों ही डायग्राम मैंने पेस्ट किया हुआ। एक ये वाला स्केल है, तो देखना जरा दोनों की लंबाई में क्या फ़र्क है। देखो 0 पर मैंने ये 0 रखा है, यहाँ 0 पर ये 0 मैंने रखा, और ये 30 सेंटीमीटर बता रहा है यहाँ पर, ये 30 सेंटीमीटर, और ये कितना बता रहा है नीचे वाला, ये 28.5 सेंटीमीटर बता रहा है ना। तो इस टाइप की प्रिंटिंग में मिस्टेक्स हो सकती हैं। या अभी जो मैंने दिखाया था आपको, ये मीटर, ये वाले, इनको आपने स्केल ही नहीं किया, 0 करंट पर 0 होनी चाहिए थी रीडिंग, है ना। आपने इनको ठीक से डिज़ाइन ही नहीं किया है, या इसको एडजस्ट नहीं किया है। 0 एरर एडजस्ट की जा सकती है ये वाली। तो इस टाइप की जो एरर्स हैं ये कहलाती हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे ये 0 एरर, वही मैंने फिर से रिपीट किया यहाँ पर ये डायग्राम। अब देखिए जैसे इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर, देखो यहाँ क्या इम्परफेक्शन बता रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप सही से एक्सपेरिमेंट करना या मेज़रमेंट करना ही नहीं जानते हो। जैसे थर्मोमीटर से अगर बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाए तो जनरली या तो माउथ में हम मेज़र करते हैं या आर्मपिट में मेज़र करते हैं, लेकिन आर्मपिट में जो है ना थोड़ा सा कम टेम्परेचर हमें मेज़र करके पता चल पाता है। अगर आप एक बार माउथ में मेज़र कर रहे हो और टेम्परेचर सपोज़ 101 फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना है, अगर आर्मपिट में आप मेज़र करोगे ना तो इससे कम ही होगा, नियर अबाउट 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर पता चलेगा। फ़ीवर अगर है, फ़ीवर होते हुए भी आपको ऐसा लग सकता है कि आर्मपिट में अरे फ़ीवर तो है ही नहीं। और आप देख रहे हैं आजकल कोरोना चल रहा है, तो वो गन वाला जो थर्मोमीटर है उससे कहाँ मेज़र कर रहे हैं हम, फॉरहेड पर मेज़र कर रहे हैं। फॉरहेड पर और भी ज़्यादा एक्यूरेट पता चलेगा, माइंड के जितना ज़्यादा क्लोज हो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर हमें पता चल जाता है ना। पर्सनल एरर्स that arise due to individuals' bias, lack of proper setting of the apparatus, or individuals' carelessness in taking observations without observing proper precautions, etc. बच्चों ये हमारी कुछ पर्सनल एरर्स, मतलब हमारे पर्सनल बायसिंग की वजह से हो जाते हैं। जब रीडिंग हम ले रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है, देखो यहाँ पर हमें वाटर लेवल देखना, तो रीडिंग हमें देखना चाहिए बिल्कुल यहाँ से, लेकिन हम इस बात से अवेयर नहीं है, हम यहाँ से रीडिंग चेक कर रहे हैं, यहाँ से तो कम रीडिंग आएगी ना। देखो यहाँ से पता चला 19.6 ml, और अगर यहाँ लोअर साइड से आप देखेंगे, लोअर साइड से ये 19.8 पता चलेगी रीडिंग, आपको गलत पता चलेगी। तो सही मेथड क्या है, बिल्कुल नॉर्मल डायरेक्शन से हम देखें। ये हमारी कुछ पर्सनल बायसिंग की वजह से भी होती है कि हम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन से देख रहे हैं। हम रिस्ट वॉच है हमारे हाथ में और हम उसकी रीडिंग देख रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है सर झुकाकर हम थोड़ा साइड से देख रहे हैं रीडिंग, कि घड़ी क्या वॉच, जो एनालॉग वॉच है वो क्या रीडिंग बता रही है, कितना टाइम बता रही है। तो निडल की पोजीशन हमें एक्यूरेट पता नहीं चलती। सेम ऐसे जैसे यहाँ नीचे मीटर मैंने शो किया है, देखो नीचे 3 डायग्राम है, यहाँ ये वाला डायग्राम, ये इस डायग्राम को देखिए, हम इसको साइड से देख रहे हैं। एक्चुअल देखो हमें यहाँ पता चल रहा है कि नीचे जो मिरर है वो बता रहा है कि एक्चुअल पोजीशन ये है लगभग यहाँ पर, और हमें कहाँ दिख रही है, हमें दिख रही है 76 पर दिख रही है हमें, है ना। ये निडल दिख रही है 76 पर, लेकिन एक्चुअल में कहाँ है, एक्चुअल में यहाँ 78 पर है रीडिंग, ये रही 78 पर। तो ये इस वजह से कुछ हमारी पर्सनल हैबिट्स की वजह से एरर आई है, हम साइड से देख रहे हैं इसको। ऐसा होता है अक्सर, कुछ लोगों को घड़ी में टाइम देखते हैं ना, वो साइड से देखते हैं हमेशा, तो इसकी वजह से एरर आ जाती है। या अगर स्केल से कोई लाइन हम खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं पेपर पर, तो हम कभी कभी ना ऐसी हैबिट हो जाती है कि लिखते टाइम पर सर को एक साइड झुका लेते हैं, एक साइड झुकाकर तब लिखते हैं, तो उसमें हमेशा मेज़रमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों। ऐसे ही यहाँ पर मेज़रमेंट कर रहे हैं, देखो इस वाले प्रैक्टिकल में, कि ये पॉइंटर जो है स्केल पर कहाँ पर रीडिंग बता रहा है, ये वाला पॉइंटर। देखो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल देख रहे हो, ये वाला एक करेक्ट पोजीशन है, वाली बिल्कुल सही पोजीशन आपको पता चल रही है, 12 सेंटीमीटर पर है। आप यहाँ से देख रहे हैं ऊपर से, तो थोड़ा सा फिर नीचे दिखाई देगा हमें, जैसे निडल नीचे है, और अगर आप यहाँ से देख रहे हैं नीचे से, तो यहाँ से आपको फिर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। लेकिन ये मेथड भी रॉन्ग मेथड है, ये वाला मेथड भी रॉन्ग मेथड है। करेक्ट मेथड कौन सा, करेक्ट ये वाला, बिल्कुल नॉर्मली हम देखें, है ना।
तो ये थी कुछ हमारी पर्सनल एरर्स। इम्पॉर्टेंट, सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, है ना। एक्सपेरिमेंट करना हमसे नहीं आता अगर, तो टेक्निक में हम इम्प्रूवमेंट करें कैसे करना है। सेलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट्स, अच्छे इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करें जिनमें एरर ना हो, उनकी स्केलिंग प्रॉपर हो या उन पर जो स्केल प्रिंटेड है वो प्रॉपर हो। नेक्स्ट है रिमूविंग पर्सनल बायस एज फार एज पॉसिबल, हमारी पर्सनल हैबिट्स की वजह से भी कुछ एरर्स आ रही हैं तो पर्सनल बायस को भी हम रिमूव करें, तब इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर अ गिवन सेटअप these errors may be estimated to a certain extent and the necessary corrections may be applied to the readings। तो बच्चों ये काफ़ी हद तक इस मेथड से हम इन वाली एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, और हम कुछ ऐसा टेक्निक भी फाइंड कर सकते हैं कि कुछ करेक्शन हम अप्लाई करें। जैसे ज़ीरो एरर की वजह से हमें पता चल रहा था, एक इस वाले मीटर में देखो, ये वाले मीटर में हमें पता था कि ज़ीरो को भी ये कितना 0.2 एम्पियर बता रहा है, 0.2 एम्पियर बता रहा है ज़ीरो को भी, मतलब इतनी एक्स्ट्रा रीडिंग दे रहा है। तो इस मीटर से हम जो भी मेज़रमेंट करें, जैसे सपोज़ करिए मीटर ने यहाँ पर नीडल शो की, यहाँ 2 एम्पियर दे रहा है, तो इसका मतलब ये है 0.2 एक्स्ट्रा बता रहा है हमें, है ना। ये रहा ना, यहाँ पता चल रहा है 0.2 एक्स्ट्रा, तो इतना आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.8 एम्पियर। तो ये करेक्शन था। करेक्शन कितना किया हमने, करेक्शन किया है इसमें ज़ीरो करेक्शन माइनस 0.2 एम्पियर, ये करेक्शन था इसमें ज़ीरो एरर के लिए। मतलब इतनी वैल्यू आप ऐड कर दीजिए, जो भी मेज़रमेंट है 0.2 एम्पियर माइनस 0.2 एम्पियर को ऐड कर दीजिए, इसको बोलते हैं हम करेक्शन इन ज़ीरो एरर। तो इस टाइप से ज़ीरो एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एरर को हम कुछ कर ही नहीं सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, 100% ख़त्म नहीं कर सकते। अब देखिए दूसरा जो टाइप था, एक था सिस्टमेटिक एरर और दूसरा था रैंडम एरर्स। तो अब सेकंड टाइप वाला देख रहे हैं हम, रैंडम एरर्स क्या होती हैं। द रैंडम एरर्स आर दोज एरर्स विच अकर इर्रेगुलरली एंड हैंस आर रैंडम विद रेस्पेक्ट टू साइन एंड साइज। ये वो वाली एरर है जिनके बारे में हम बिल्कुल ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इंस्ट्रूमेंट हमेशा ज़्यादा ही मेज़रमेंट करता है ट्रू वैल्यू से या हमेशा कम ही मेज़रमेंट करता है। ये कुछ फ्लक्चुएशंस की वजह से या कुछ फिज़िकल पैरामीटर्स में फ्लक्चुएशंस की वजह से या हमारी पर्सनल बायसिंग की वजह से भी कभी कभी ये एरर्स आ जाती हैं। देखो ज़रा कैसे एरर्स आ रही हैं, क्या कह रहे हैं हम आगे। दीज कैन अराइज ड्यू टू रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। जैसे आप एमीटर से करंट मेज़र कर रहे हैं, है ना, और सर्किट में ऐसा है कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, बहुत हल्के हल्के फ्लक्चुएशंस हैं, बार बार कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है कभी कम, तो उससे करंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी वजह से कभी करंट आप ज़्यादा मेज़र कर लेंगे, कभी कम मेज़र कर लेंगे। तो इस टाइप की जो एरर्स हैं ये वाली, ये कहलाती हैं बच्चों रैंडम एरर्स। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल भी दिया, देखो अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं और आप टेम्परेचर ही मेज़र कर रहे हैं तो गलत रीडिंग आ सकती है, कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम। वोल्टेज सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, इसकी वजह से एरर आ सकती है। या कुछ मैकेनिकल वाइब्रेशंस की वजह से भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ये एरर आ सकती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों का हाथ, जैसे मेज़र कर रहे हैं तो हाथ हिलता रहता है, कई बार ऐसा होता है हाथ हिलता रहता है और वो मेज़र कर रहे हैं तो उस टाइम पर एरर आ जाएंगी। तो पर्सनल या अनबायस्ड एरर्स बाय ऑब्जर्वर टेकिंग रीडिंग्स। तो पर्सनल एरर और अनबायस्ड वाली एरर, अनबायस्ड पर्सनल एरर तो हो लेकिन अनबायस्ड। बायसिंग से ये मतलब है कि जैसे कोई हमेशा अपना जो हेड है उसको लेफ़्ट साइड झुकाकर, अपने हेड को लेफ़्ट साइड झुकाकर रीडिंग लेता है, हमेशा इधर ही ले रहा है ना। इसकी वजह से जो एरर है वो पर्सनल एरर है एक टाइप से। लेकिन ये बोल रहे हैं अनबायस्ड, मतलब आपको हैबिट नहीं है ऐसे रीडिंग लेने की। कभी आप लेफ़्ट साइड झुका लेते हैं सर को, कभी आप राइट साइड सर को झुका लेते हैं, कभी नॉर्मली देख लेते हैं। इस टाइप की जो एरर है ये रैंडम एरर के अंडर आती है। लेकिन अगर आपकी हैबिट की वजह से कोई एरर है तो वो पर्सनल एरर के अंडर आती है, बायस्ड एरर के अंडर आती है। ठीक है बच्चों, सही बता रहे हैं ये आंसर आप। मैंने देखा नहीं आपको चैट बॉक्स, चलिए मैं ध्यान रखता हूँ। अब देखिए बच्चों लीस्ट काउंट क्या होती है। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड
बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट। कोई जो इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वो मिनिमम कितना मेज़र कर रहा है विदाउट एरर, है ना, मिनिमम कितना मेजरमेंट कर पा रहा है, वो उसकी लीस्ट काउंट है। जैसे हम लीस्ट काउंट देखेंगे इन्हीं वाले मीटर में। चलिए मुझे इसकी लीस्ट काउंट बताइए, अपर स्केल की लीस्ट काउंट कितनी है इसमें। ये जो अपर स्केल है इसकी लीस्ट काउंट कितनी शो हो रही है, बताना ज़रा, देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा। ये मान लेते हैं वोल्टेज नाप रहा है, वोल्ट मीटर है, वोल्ट में बताएंगे आप। 10 वोल्ट नहीं, देखो बेटा यहाँ कोई भी दो रीडिंग ले लीजिए, जैसे 80 और ये वाला है 70, इनके बीच में आप देखिए कितने पार्टीशन, 10 पार्टीशन है, 10 पार्टीशन है 80 और 70 के बीच में 10 पार्टीशन है। और वैसे डिफरेंस कितना है, 80 से 70 तक 10 का ही डिफरेंस है, तो एक पार्टीशन कितने का हो भाई, 10 वोल्ट का तो डिफरेंस था, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, डिविजन्स कितने, डिविजन्स हैं, डिविजन्स 10 है, तो एक डिवीज़न में कितना वोल्टेज मेज़र कर रहा होगा, ये 1 वोल्ट मेज़र कर रहा होगा, 0.1 नहीं 1 वोल्ट इसकी रीडिंग, इसकी लीस्ट काउंट होगी 1 वोल्ट। अच्छा अब ये देखो, ये वाला स्केल, वर्टिकल वाला स्केल है, ये वाला, ये ml में मेज़र कर रहा है ना, तो इसकी लीस्ट काउंट बताएं ज़रा आप मुझे, इसकी लीस्ट काउंट कितनी है। 20 ml और 19 ml, 19 और 20, 1 ml के ही 10 पार्ट कर रखे हैं इन्होंने, है ना। 19 से 20 तक कितने ml है, 1 ml है, और 1 ml के ही 10 डिवीज़न कर रखे हैं, तो एक डिवीज़न में, 1 डिवीज़न में कितना मेजरमेंट कर रहा है, एक डिवीज़न मतलब ये इतने में कितना मेज़र कर रहा होगा, 0.1 ml, है ना। और देखो इसकी रीडिंग भी हमने ऐसे शो की है, 19.8 ml, 19.7 ml, 19.6 ml, तो डिफरेंस देखो कितने कितने के डिफरेंस आ रहे हैं, 1 के डिफरेंस आ रहे हैं, है ना। तो 0.1 ml, 0.1 ml के डिफरेंस आ रहे थे, तो ये लीस्ट काउंट यहाँ से हमें पता चल रही है। अच्छा मुझे इसका बताएं, इसकी लीस्ट काउंट कितनी है इस वाले एमीटर की, इसकी लीस्ट काउंट बताओ ज़रा, देख रहा हूँ मैं आपके कमेंट्स। बताइए ज़रा कितनी लीस्ट काउंट होगी इसकी, 0.2 एम्पेयर। सदारिया पार्थ ने सही बताया, ईशा भट्ट गलत हो गया, आयुष सही है, सृष्टि सही बता रहे हैं, ईशा भट्ट अब सही बता रहे हैं, स्नेहा 0.2। कैसे देखो आप यहाँ देखिए, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कितने एम्पियर होते हैं, 1 एम्पियर, है ना। कोई भी दो रीडिंग ले सकते हैं ऐसा, जैसे 2 से 3 के बीच में 1 एम्पियर है ना। और डिवीज़न कितने कर दिए हमने, नंबर ऑफ डिवीज़न कितने, 5 डिवीज़न है 2 से 3 के बीच में, और 0 से 1 के बीच में देयर आर 5 डिवीजन्स। तो हाउ मच रीडिंग कैन दिस इंस्ट्रूमेंट गिव इन 1 डिवीज़न, तो 1 डिवीज़न में कितनी रीडिंग दे सकता है बच्चों ये। तो रीडिंग इन 1 डिवीज़न विच इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, इट इज़ 1 एम्पियर अपॉन 5 डिवीज़न इक्वल टू 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर। अच्छा अब ये साइड वाला जो एमीटर है, इसमें अपर स्केल की बताना, ऊपर वाले स्केल की लीस्ट काउंट कितनी है, देखो अपर वाले स्केल में लीस्ट काउंट कितनी है, 0.1 एम्पियर, बिल्कुल सही बताया। देखो 0 से 1 के बीच में करंट कितनी मेज़र करेगा, ये मेज़रमेंट करेगा 0 से 1 के बीच में 1 एम्पियर, और डिवीज़न कितने, 10 डिवीज़न है 0 से 1 के बीच में इस वाले स्केल में। तो 10 डिवीज़न होने की वजह से बच्चों हम कह सकते हैं कि 1 डिवीज़न में मेज़रमेंट होगा 0.1 एम्पियर, इसकी लीस्ट काउंट है। अच्छा लोअर वाला जो स्केल है, नीचे जो स्केल है ये वाला, इस वाले स्केल में बताना इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, बताना। 0.2 नहीं है, ध्यान से देखो, 0 के बाद, हाँ 0.02, अंजलि राठौड़ ने सही बताया, 0.02, 0 से 0.2 है और 10 डिवीज़न है, 0 से 0.2 एम्पियर में 10 डिवीज़न है, तो 0.2 एम्पियर अपॉन 10 कर दीजिए, तो 0.02 एम्पियर, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड कर रहे हैं इसको, हर बार हम बच्चों रीडिंग का डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ डिवीज़न कर रहे हैं। देखो रीडिंग को कोई भी 2 रीडिंग्स में डिफरेंस ले लेते हैं, है ना, जैसे ये वाला ये डिफरेंस ले लिया हमने, और इसमें डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ डिवीजन से, तो 1/5 करके ये हमें मिली थी, 1/5 करके 0.2 एम्पियर ये इसके लीस्ट काउंट थी। तो लीस्ट काउंट फाइंड करना आप सीख गए, अब पहुँच रहे हैं वहीं पर लीस्ट काउंट वाले पर। जैसे देखो बच्चों यहाँ एग्जाम्पल दिया है,
कि द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स 0.01 सेंटीमीटर, याद रखने वाली चीज़ें। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट कितनी, 0.001 सेंटीमीटर। और लीस्ट काउंट ऑफ सेंटीमीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर। सबकी लीस्ट काउंट मैंने यहाँ लिखी है, जनरली यही होती हैं। अपर माइनस लोअर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स। हाँ इरफान बिल्कुल सही बता रहे हो, इरफान ने बिल्कुल सही बताया, यही फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं बार बार लीस्ट काउंट फाइंड करने के लिए। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है, लीस्ट काउंट से भी कुछ एरर आ जाती है, या इससे भी हम इस एरर को कम कर सकते हैं। देखो यहाँ से पढ़िए, द लीस्ट काउंट एरर इज़ द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ये एरर कैसे आ रही है इंस्ट्रूमेंट से, इस एरर को समझते हैं ज़रा। देखो वैल्यू मेज़र की हमने, वैल्यूज़ मेज़र्ड बाय सेंटीमीटर स्केल में भी देखो इस टाइप की वैल्यूज़ सेंटीमीटर स्केल से हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे ये 1.5, नेक्स्ट रीडिंग क्या हो सकती है, 1.6 सेंटीमीटर हो सकती है, नेक्स्ट रीडिंग 1.7 सेंटीमीटर हो सकती है। लेकिन इनके बीच में रीडिंग नहीं बता रहा है हमें, इनके बीच में मेज़र करके नहीं बता रहा। अब देखिए क्या होगा, अगर एक्चुअल रीडिंग ये है 1.59 सेंटीमीटर, एक्चुअल में है 1.59 सेंटीमीटर, और ये पता है क्या मेज़र करेगा, ये मेज़र करेगा 1.5 सेंटीमीटर, एक्चुअल 1.59 है। तो बेटा यहाँ ये एरर आ गई ना, ये एरर कितनी आ गई, 0.009 सेंटीमीटर की एरर इंट्रोड्यूस हो गई है, लीस्ट काउंट की वजह से एरर आ गई है ना। तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जिसकी लीस्ट काउंट बहुत कम हो, मतलब बहुत हाई रिजोल्यूशन हो। अब जैसे डेसिमल के 2 प्लेस तक ये हमें ट्रू वैल्यू बता रखी है, इसको हम मेज़र करते हैं ना अगर वर्नियर कैलिपर से, तो वो इसको ज़्यादा एक्यूरेट मेज़र कर देता है ना। लेकिन सेंटीमीटर स्केल ये आगे के 0.09 मेज़र ही नहीं कर पा रहा था, तो इसकी वजह से एरर आ रही है। इसको बोल रहे हैं लीस्ट काउंट एरर। इसने सरवालिया ने सही बताया, 0.09 सेंटीमीटर की एरर। यश पटेल का सही आंसर है, आयुष पंसारा का सही आंसर है बिल्कुल, 0.09 सेंटीमीटर की इसमें एक्स्ट्रा एरर आ गई है। बच्चों मैं यहीं आज की क्लास छोड़ना चाह रहा हूँ। ये एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, किसी प्रैक्टिकल में ये एरर्स आ जाती हैं, उनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे ये हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, है ना। आज यहीं पर हम इसको छोड़ रहे हैं। बच्चे अभी मीटिंग लेफ्ट नहीं करेंगे, ज़रा अटेंडेंस ले लें, है ना। एक अटेंडेंस ले लेते हैं आपकी, और रिकॉर्डिंग स्टॉप